अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 23 जुलाई और सोमवार का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे स्पेन के सूबे कैटालोनिया में लॉकडाउन का खतरा बढ़ने लगा, जबकि फ्रांस में कोरोना का फैलाव जारी। इटली में कारोबार करने वालों पर कोरोना कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने, जबकि बरतानिया की मईशत को बहाल होने में लगेंगे 4 साल। यूनान में कोरोना की वैक्सीन तैयार होने की उम्मीद, जबकि जर्मनी में जूते चोरी करने वाला चोर पकड़ा गया। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि कहां से तारकिन वतन यूनान में दाखिल हो रहे हैं और किसको मिली है यूनान की शरीयत। ये सब कुछ तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी ये खबरें अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं फ्रांस से। फ्रांस में कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है। हकाम फ्रांस के इलाके ब्रिटनी में कोरोना के केसेस में इजाफे की वजह से परेशान है। हकाम ने इतवार को ऐलान किया है कि इस इलाके में तमाम साहिल और पार्क्स रोजाना सुबह 9 से शाम 7 बजे तक बंद हो जाएंगे। अगर बात की जाए 17 से 20 जुलाई के दरमियान ब्रिटनी में 143 नए कोरोना के केस सामने आए हैं और इनकी शरह 2.6% है। इसका मतलब है कि कोरोना से मुतासरा हर शख्स 2 मजीद अफराद को मुतासर कर रहा है। अब यह खतरा बढ़ रहा है कि बरतानिया स्पेन के बाद फ्रांस के शहरियों के लिए भी करंतना की शर्त लाजमी करने पर गौर कर रहा है। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि फ्रांस में आज शदीद गर्मी पड़ने की पेशन गोई की गई है और कहा गया है कि फ्रांस जो है गर्म तरीन हफ्तों में से एक में दाखिल हो गया है। बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड तक पहुंचने की उम्मीद है। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन में कोरोना के बहरान की। स्पेन के सूबे कैटालोनिया के सदर कोइम्बतोरा ने खबरदार किया है कि आने वाले 10 दिन इंतहाई अहम है। कैटालोनिया में सूरत हाल मार्च जैसी हो रही है, हम सबको एहतियात करनी चाहिए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर सूरत हाल बेहतर नहीं होती तो हमें वापस लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने नौजवानों को खबरदार किया जो डिस्को बंद होने के बाद बाहर पार्टियां मुनक्किद कर रहे हैं कि वो ऐसा ना करें। एक हालिया सर्च में ये बात पता चली है कि कैटालोनिया में कोरोना से मुतासर होने वाले अफराद में ज्यादा तादाद नौजवानों की है। अगर बात की जाए अदाद-ओ-शुमार की तो गुज़िश्ता 24 घंटों में कैटालोनिया में 724 नए केस सामने आए हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हुई है। उधर स्पेन की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि कनारिया और बलियारिस जजीरों पर जाने वालों पर बरतानिया की जानब से करंतना की शर्त को ख़त्म कराया जा सके, क्योंकि जैसे ही बरतानिया ने पाबंदियों का ऐलान किया है, करंतना का ऐलान किया है, स्पेन में सेहत का शोबा जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहा है। याद रहे कि हालिया दिनों में स्पेन में कोरोना की वजह से अस्पतालों में जाने वालों की तादाद जो है वो भी मसलसल बढ़ रही है। उधर स्पेन में इस हफ्ते शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान है। कुर्तबा और दूसरे शहरों में दर्जा हरारत 42 सेंटीग्रेड तक पहुंचने की उम्मीद है। अब बात करते हैं इटली की। इटली के खित्ते नेपल्स में चेहरे का मास्क न पहनने पर कारोबार करने वालों को 1000 यूरो के जुर्मानों का सामना है। जुर्मानों का सामना करने वालों में बार और हेयर ड्रेसर भी शामिल हैं। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि जुर्माने के अलावा कारोबार करने वालों को 30 दिन के लिए उनका कारोबार बंद करने का भी कहा जा सकता है अगर वो चेहरे का मास्क लाजमी नहीं पहनते। इसलिए हम गुजारिश करेंगे कि नेपल्स के इलाके में रहने वाले तमाम कारोबार करने वाले लोग चेहरे का मास्क लाजमी इस्तेमाल करें। उधर खबरें आ रही हैं कि इस हफ्ते जनूबी इटली में दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड तक पहुंचने की उम्मीद है। आने वाले दिनों में बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से मुल्क के बेहतर हिस्सों में गर्मी जो है वो 30 सेंटीग्रेड तक चली जाएगी। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी कोरोना के केसेस में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह कोरोना की दूसरी लहर बताई जा रही है। जर्मनी की बावरिया रियासत में एक फार्म में काम करने वाले 170 के करीब लगभग
मौसमी कारकुनों में कोरोना की तस्दीक हुई है। उधर जर्मनी की बावरिया रियासत ने ऐलान किया है कि वो अब एयरपोर्ट्स के बाद 2 बड़े रेलवे स्टेशन और मोटरवे पर कोरोना के मुफ्त टेस्ट करेंगे। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि जर्मनी में जूते चोरी करने वाले चोर का मुहिमा हल हो गया है। जी हाँ नाज़रीन, अब तक जर्मनी में 100 से ज़ायद जूते चोरी हो चुके हैं। अब हकाम को पता चला है कि ऐसा करने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक लूमड़ी है। उसके बाद बात करते हैं बरतानिया की। बरतानिया एक तजिए में ये बात सामने आई है कि बरतानिया की मईशत को कोरोना की वजह से होने वाले नुकसान को पूरा करने में 4 साल लगेंगे और वो 2024 तक मुकम्मल बहाल हो सकेगी। उधर कहा जा रहा है कि बेरोजगारी में 3.9% इजाफा जो इस मंथ रिकॉर्ड किया गया था वह 9% तक चला जाएगा। यह नाज़रीन, मुस्तकबिल में बरतानिया में बेरोजगारी जो है वह 9% हो जाएगी। इसके अलावा बरतानिया के सेहत के वजीर का कहना है कि स्पेन की सूरत हाल को देखते हुए करंतना का फौरी फैसला किया गया। उनका कहना है कि अगर फ्रांस और जर्मनी में हालात खराब होते हैं, सूरत हाल मजीद खराब होती है, तो हम फौरी तौर पर इन ममालिक के लिए भी करंतना के कानून लागू कर देंगे। अब चलते हैं, जिक्र करते हैं यूनान का। यूनान में डॉक्टर्स का कहना है कि अगर सब कुछ हमारी मनसूबाबंदी के मुताबिक होता है तो 2021 के आगाज में हमारे पास कोरोना की वैक्सीन मौजूद होगी। इस सिलसिले में यूनान की वजारत सेहत ने पहले ही एक टीम बना रखी है जो इस सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर कर रही है। अब बात करते हैं मशहूर अमेरिकन प्रोड्यूसर और एक्टर टॉम हैंक और उनकी बीवी रीता विंस्टन को यूनान की शरीयत दे दी गई है। जी हाँ नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने यूनान के वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात की है, जिसके बाद उनको शरीयत के तमाम डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। याद रहे कि उनके 4 बच्चों को भी अब यूनान का पासपोर्ट मिलने की उम्मीद पैदा हो गई है। अब बात करते हैं कि कैसे ताकिद वतन जो हैं वो यूरोप में दाखिल हो रहे हैं। यूरोपीय यूनियन की सरहदी एजेंसी फ्रंटेक्स का कहना है कि यूनान का गांव एंडोमेनी एक बार फिर हजारों ताकिद वतन का मरकज बन रहा है जो शुमाली मकदोनिया से यूरोप में दाखिल हो रहे हैं। ये एक अहम रास्ता है जहां से लोग यूरोप में दाखिल हो रहे हैं। इस गांव में रहने वाले लोग बहुत परेशान हैं। उन्हें खतरा है कि कहीं 2015 जैसी सूरत हाल पैदा ना हो जाए, इसलिए यहाँ गश्त में इजाफा किया जा रहा है। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आए तो आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।